हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज की जो क्लास है हमारी वो स्ट्रेटजी पर बेस्ड होगी कि हमारा जो ये पेपर होने वाला है एमपी टेट वर्ग एक का, है ना, कब होने वाला है? दिसंबर 2025 में। तो क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसे अगर हम फॉलो करें तो हमारा ये पेपर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, हम इसमें पास हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं ये बात करूं, देखिए अभी हमारा ऑलमोस्ट जो जुलाई का महीना है वो एंड पर है। तो हम बेसिकली देखें, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, हमारे पास ये 4 मंथ्स बचे हैं। ठीक है। हम प्रयास ये करेंगे कि मिड नवंबर, है ना, 15 ऑफ नवंबर तक जो है हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाए। और आफ्टर 15 यानी 16 नवंबर से हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक पीवाईक्यूज एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो हम करेंगे वो हम 16 से ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ये अभी भी करेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी हम ये वाले क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, है ना, हम ये पीवाई क्यूज एमसीक्यूज भी करेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि हम 16 से सिर्फ हम पीवाई क्यूज एमसीक्यूज रिवीजन, ऐसे टॉपिक जो आपको समझ नहीं आए, ऐसे टॉपिक जिस जहां पर आपको डिफिकल्टीज आ रही है, जहां पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जा रही है, आपको वो समझ नहीं आ रहा, कितना भी ट्राई कर रहे हैं आप भूल जा रहे हैं, हम उन टॉपिक पर भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। कब से? हम 16 नवंबर से। ठीक है। और 15 तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप मत परेशान होइएगा कि इतना सिलेबस है, कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा आपको हम पर छोड़ देना है। ठीक है। तो आज यही सारी स्ट्रेटेजी, ये जो हमारी रणनीति है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, हम इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंसानों को, जो जिनका पेपर क्वालिफाई होता है, जो सक्सेस होते हैं, वो क्या है कि उनको सफलता मिल जाती है? ऐसा क्या वो अलग करते हैं जिससे उन्हें सक्सेस मिलती है, और हम ऐसा क्या नहीं करते हैं कि हमको वो सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है? कभी कभी हम बस छू के आ जाते हैं, है ना, मंजिल के पास हम हैं, हम उसे टच करके आ गए हैं, हम बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए हैं, लेकिन हम मंजिल नहीं पहुंच पाए हैं। 2 नंबर से, 4 नंबर से, कुछ पॉइंट में हम फेल हो जाते हैं। तो वो क्या है? तो फर्स्ट थिंग, जो सफल होते हैं वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं। अगर वो फिर से फेल होते हैं तो वो हार ना मानने की जगह वो फिर से कोशिश करते हैं। अगर वो बार बार फेल हो रहे हैं तो अपना जो भी उनका प्रॉब्लम रहा है, जो भी उनकी कमजोरी रही है, वीकनेस रही, वो उसको फाइंड आउट करते हैं और उसमें कुछ सुधार करके एक नए तरीके से प्रयास करते हैं। वो रोज प्रयास करते हैं, है ना। दे ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट वर्किंग। वो ये जानना चाहते हैं, वो उस चीज को ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिसके कारण उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है, वो उसको फिक्स करते हैं। ठीक है। वो ट्राई करते हैं एक्सपेंड व्हाट इज वर्किंग, यानी जो चीजें काम कर रही हैं आपके एग्जाम में, जिन जगह से आपका स्कोर अच्छा हो रहा है ना, उस चीज पर वो अपना टाइम ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, वो उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। और वो तब तक प्रयास करते हैं जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती। और वो कुछ ऐसे लोगों को भी ढूंढते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की हो, जिन्होंने उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस किया हुआ हो, जिन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका वो पेपर निकला हो। उन लोगों से भी वो मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं। आज की अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे हमारे, है ना, मॉडर्न टाइम पे इतनी फैसिलिटी है कि आपको ढूंढने घर घर नहीं जाना है ऐसे लोगों को। आप सीधा यूट्यूब पर पंच करिए, है ना, इन लोगों के इंटरव्यूज आपको दिखेंगे, है ना, इन लोगों के पॉडकास्ट आपको दिख जाएंगे कि कैसे इन लोगों को सफलता मिली। जैसे अगर मैं बात करूं एमपी टेट वर्ग एक की, है ना, वर्ग एक के एग्जाम की, तो बहुत ऐसे लोग हैं। अभी लास्ट ईयर जितना मुझे ध्यान है कि बहुत लोगों का क्वालिफाई हुआ है।
तो एटलीस्ट आप उनसे मिलिए, अगर आपके आसपास वो लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि क्या कुछ उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो की, क्या उन्होंने ऐसा किया कि उनका वो एग्जाम क्लियर हुआ, एक बार में क्लियर हुआ। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एमपी टेट का, है ना। बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी कई बार एग्जाम फेस किया होगा एमपी टेट का, तो उनके लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं है, उनको सब पता है क्या कुछ एटमॉस्फेयर होगा, कैसे हमको आंसर देना है, क्या हमारे पास टाइम होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या चीजें होंगी। लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो पहले ही घबराए हुए होंगे कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा, कैसे हमको आंसर वो करना होगा, हमको ओएमआर सीट भरनी है कि हमको सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रही होंगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, है ना, बहुत सारी चीजें। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है आप मिलिए, आप गूगल करिए, आप यूट्यूब पर सर्च करिए ऐसे लोगों को जिनका ये एग्जाम क्लियर हुआ है, जिन्होंने ये एग्जाम फेस किया है ना। जितना आप देखेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और कुछ भी हो, आप एमसीक्यूज करेंगे, आप पीवाईक्यूज करेंगे, और हो सकता है कि जैसे 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट पेपर 2 होगा, है ना, सोशियोलॉजी का। हो सकता है कि आपका जो 120 नंबर है, और जब आप इसके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करेंगे, हो सकता है आपके 5 क्वेश्चन ही सही जा रहे हो, है ना। हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन सही जा रहे हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन भी सही जा रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको निराश नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको अंदर से एक फियर महसूस नहीं करना है कि मेरे तो इतने कम आ रहे हैं, कैसे होगा, लोगों के तो कितने स्कोर आते हैं। आपके अराउंडिंग और भी बच्चे होंगे जो मे बी 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे, मे बी वो 75 80 तक जा रहे होंगे। तो उनको देख के आपको परेशान नहीं होना है ना, कि उसके तो इतने बन रहे हैं, हमारे तो नहीं जा रहे हैं। देखिए वो आपसे पहले उस फील्ड में है, आपसे ज्यादा उसने पढ़ाई की है, आपसे ज्यादा उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके क्वेश्चन ज्यादा जा रहे हैं। पर किसके कितने पीवाईक्यू सेलेक्ट हो रहे हैं, सॉरी सही हो रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम किसका क्रैक हो रहा है। कौन जिसको वो चेयर मिल गई, जो टीचर बन गया, जो अपने सब्जेक्ट का शिक्षक बन गया, वो कौन है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हमेशा हम सब सुनते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितनी मेहनत की है ना, लोगों को इससे मतलब नहीं होता है। लोगों को क्या दिखता है, आपकी सफलता। उस सफलता के पीछे कितना स्ट्रगल रहा है, आपने क्या कुछ नहीं फेस किया होगा, रिलेटिव्स, नेबर्स, अपने खुद के बैचमेट्स, क्लासमेट्स, कितना कुछ कहते हैं। कई बार आप अंदर से टूट चुके होते हैं, इतनी बातें आप सुन रहे होते हैं, आपके अंदर से आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होता है, और उसके बाद जाके कहीं सफलता मिलती है ना, तो आपके पीछे की जर्नी से किसी को लेना देना नहीं। सबको क्या दिखता है आपका, कि आप पास हो गए, आपको वो एक नौकरी मिल गई, आप एक गवर्नमेंट टीचर है ना। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको इसके लिए करना क्या है कि आप यूनिट वाइज कर सकते हैं ना, जैसे 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 आपने सोसाइटी पढ़ा, आपने मैक्स वेबर पढ़ा, आपने कम्युनिटी पढ़ा, है ना, आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा, समाजशास्त्री सिद्धांत पढ़े, उससे संबंधित क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और देखिएगा फिर आपका ये जो स्कोर कम जा रहा है ना, इसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अब हम इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें कि क्या होनी चाहिए, तो पहले मैं आपके एंड से बात करती हूँ कि आपकी तरफ से क्या कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। आपको क्या ऐसा करना है कि आपका पेपर पास हो। हम क्या करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपकी बात करेंगे कि आपको अपने एंड से क्या करना। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं ये वीडियो, और जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं, है ना, जो एनरोल करने का सोच रहे हैं, आप सब ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, कि आपको एग्जाम को पास करना है ना। आपका आई थिंक 150 का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर का जो पेपर होगा वो आपका पेपर 1 होगा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 2 पे तो बहुत फोकस करे, पेपर 2 पे तो मास्टर है, लेकिन पेपर 1 पे फोकस नहीं करते हैं, है ना, और उस वजह से उनका एग्जाम नहीं हो पाता। तो हमको फोकस दोनों ही पेपर में करना है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ज्यादा इसमें करना, उसका रीजन ये है कि 120 नंबर का ये आता है और सिर्फ 30 नंबर का ये आता है, लेकिन इस 30 में से आप एटलीस्ट 25 स्कोर कीजिए, है ना। हालांकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कीजिए, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक लेकर आइए, बट
एटलीस्ट 25 तक इसमें जाइए, और एटलीस्ट आपको 100, कोशिश कीजिएगा 100 प्लस आप इसमें जाइए एटलीस्ट, है ना। ये आपका एक होना चाहिए माइंड में कि आपको इतना स्कोर करना है। आपको सिर्फ पास नहीं होना, आप पास होने का सोच के रखेंगे तो आप उसके बॉर्डर में रह जाएंगे। आपको इतना ज्यादा नंबर लेकर के आना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 25 प्लस आपको पेपर वन में, और 110, ऑलमोस्ट 110 आप अपना टारगेट रखिए। इससे भी ज्यादा आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ पास होने का लेके माइंड में मत चलिएगा कि मुझे तो बस इसी तरह एग्जाम पास करना है, आप पास नहीं हो पाएंगे। जब आप एक अच्छा स्कोर दिमाग में रखेंगे कि मुझे वो नंबर अचीव करना है, तब जाके आपको एक अच्छे नंबरों के साथ आपको सफलता मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग कि आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसा एग्जाम होगा, कैसा पेपर होगा, क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, ठीक है। जिनको नहीं है उनको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। कुछ हम फ्री क्लासेस भी करेंगे यूट्यूब पे, और डिटेल्ड क्लासेस तो हमारी बैच में ही होगी। आपको पता ही है 21 जुलाई से हमारी बैच जो है वो चालू हो चुकी है ना। तो बैच आप ले सकते हैं, जो सेल्फ कर रहे हैं तो यूट्यूब पर भी आपको कुछ बीच बीच में गाइडेंस मिलता रहेगा, कुछ कुछ फ्री क्लासेस में बताती रहूंगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। दुनिया का कोई भी इंसान आपसे कह दे कि आप नहीं कर सकते, आपको नहीं मानना है। आपको पता, अगर आप इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, आपने अगर ये फॉर्म भरना है, अगर आप सोचे हैं, अगर आपने बीएड किया, आपने मास्टर्स किया है, तो आपने कुछ तो सोच के किया। आप बीएड ऐसे ही पास नहीं हुए, आपने मास्टर्स ऐसे ही तो पास नहीं किया। आपके दिमाग में अगर ये बात आई है कि मैं एमपी टेट वर्ग का एग्जाम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं आई होगी। आप वो कर सकते हैं, इसलिए वो बात आपके दिमाग में आई। जो चीज आप नहीं कर सकते हैं वो चीज आपके दिमाग में आती भी नहीं है ना। तो जो आपके अंदर की क्षमता होगी ना, तभी आपकी बॉडी आपसे ये बात कहेगी, आपका दिल आपसे ये बात कहेगा कि मुझे ये काम करना होगा, या ये काम मैं कर सकता हूँ, या ये काम मुझे कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो कॉन्फिडेंस रखिए। दुनिया का कोई भी इंसान, प्राइम मिनिस्टर आके आपको कह दे कि आप नहीं कर सकते, आपको तब भी नहीं मानना। जिस दिन आपकी अंतरात्मा आपसे कह देगी कि आप नहीं कर सकते, उस दिन फिर आप ये फील्ड छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन तब तक किसी की नहीं सुनना है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, है ना। आप कर सकते हैं, यही लेकर चलना है। थर्ड चीज, कॉन्फिडेंस तो हो गया, मैनेजमेंट, है ना। एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार होता है कि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमें पेपर सॉल्व करना होता है। हम कई बार सेकंड पेपर में ज्यादा फोकस कर लिए, हमने फर्स्ट पेपर पे ज्यादा टाइम दे दिया, और हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाया। हमसे या तो क्वेश्चन छूटेंगे, एंड में हम कुछ भी फिल करके आ जाएंगे, कुछ भी हम मार्क करके आ जाएंगे। वो हमको नहीं करना। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होगा? फर्स्ट, इसके इसमें भी दो प्रकार है टाइम मैनेजमेंट के। पहला, एग्जाम में, उसके लिए आप पीवाईक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो आपके एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब डेली रूटीन का टाइम मैनेजमेंट, कई होंगे जो प्राइवेट पढ़ा भी रहे होंगे, कई होंगे जो खुद भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कई होंगे जिनको घर भी संभालना है, कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑफिस का भी काम करते होंगे, घर का भी काम करते होंगे, कुछ ऐसे फीमेल होंगी जो दोनों जगह संभाल रही होंगी, कुछ ऐसे मेल होंगे, कुछ बैचलर्स होंगे जिनको अपना सारा काम ही खुद करना है, कुछ के घरों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होगी, नेबर्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होगी, रिलेटिव्स में कहीं प्रॉब्लम चल रही होगी। हम ऐसे माहौल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, हमारा लाइफ जो है ना, लाइफ अगर है हमारे पास तो उसमें समस्याएं होंगी ही, ये आप मान के चलिए। आप अपनी समस्याओं से ना परेशान मत होइए कि मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप इकलौते नहीं है कि आपके अकेले के लाइफ में समस्याएं है ना। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, सब किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी चीज से परेशान है। आप अपना एक रूटीन, आप एक अपना रूटीन बनाइए, उसे फॉलो कीजिए कि आपको इतने घंटे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, धरती में कुछ भी हो जाए, पृथ्वी चक्कर लगाना भूल जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपना एक टाइम बनाइए कि उतने घंटे, है ना, आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। मिनिमम 6 आवर तो रखिए ही, क्योंकि पेपर वन भी है, तो मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। एटलीस्ट अगर आप 6 आवर पेपर वन और पेपर टू दोनों अगर आप पढ़ते हैं, एटलीस्ट 4 आवर आप पेपर टू को दीजिए, ठीक है। 2 आवर आप पेपर वन को दीजिए।
अगर आप इतना डेली पढ़ेंगे ना, आपके पास 4 महीने हैं, आप कैसे नहीं निकाल सकते हैं पेपर। ठीक है, तो आप एक रूटीन बनाइए जिसमें आपका खाना, जो भी नेसेसरी काम है वो हो। ठीक है, आपको बाकी चीजें मैनेज करनी है वो भी हो, और आप पढ़ाई भी करें। आप कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते। बहुत सारी मैंने फीमेल को देखा है, जब मैंने पहले पढ़ाया था ऑफलाइन में, पहले पढ़ाती थी ये वाली क्लास, तो मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल को देखा है जो घर संभालती थी। मॉर्निंग में 5 o'clock वो उठ जाती थी, बच्चों को भेजना, घर को संभालना, ऑफिस भी जाती थी, आई मीन जो प्राइवेट स्कूल में जाती थी, फिर वहां से आना, फिर वापस घर को मैनेज करना, उसके बाद रात में जब सब सो जाते थे ना फैमिली मेंबर, उसके बाद उठ के वो पढ़ाई करती थी और एग्जाम क्रैक किया है उन्होंने। है ना, इस बीच कई ऐसी महिलाएं भी थी जिनकी प्रेगनेंसी आ गई। तो सोचिए, जब इतनी टफ सिचुएशन में लोग कर रहे हैं, तो हम में से तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत फैसिलिटी है आज के टाइम पे, बहुत अच्छे से वो लोग ये चीजें कर सकते हैं। तो आप अपने लाइफ के, अपने दिन के 24 घंटे के 6 घंटे तो पढ़ाई में दे ही सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट और कमिटमेंट, जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको अपने डिसीजन से हिलना नहीं। आपने कमिटमेंट दे दी कि मैं 6 घंटा तो पढ़ूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए, वो कमिटमेंट आप ब्रेक नहीं कर सकते। जितना लॉयल आप खुद के लिए रहेंगे ना, उतनी ही लॉयल्टी के साथ, उतनी ही अ, अच्छे तरीके से आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप पर है। हम क्या करेंगे कि आपका एग्जाम निकले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। जितने भी टॉपिक है हम हमारे एंड से एक बार रिवाइज कराएंगे, है ना। हम सारे टॉपिक को डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, जहां पर आपके डेली बेसिस पे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, इसके लिए अगर होगा तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे अपना, जहां पर हम डेली एमसीक्यूज भेज दिया करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न जो भी आपके एग्जाम में आते हैं हम उसको फॉलो करेंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका क्या सिनेरियो है, क्या एक माइंडसेट से वो क्वेश्चन आ रहा है। कई बार होता है क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, हम उसको समझ कुछ और लेते हैं, हम आंसर कुछ और ही लगाते हैं। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हमको उसके पीछे का थॉट भी समझना है। पीवाईक्यूज तो हम करेंगे ही। बुक्स, बुक्स क्या कुछ है जो आपको पढ़नी है, ये मैं आपको पेड क्लास में बताऊंगी। ठीक है, जब भी हमारा लाइव सेशन होगा जहां पर एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज हम कर रहे होंगे, या डाउट सेशन वाले क्लास में हम जिस भी दिन पॉसिबल होगा मैं आपको बुक्स बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी मटेरियल। पेड क्लासेस वालों को तो देखिए स्टडी मटेरियल जो है वो आपको जैसे ही क्लास अपलोड होती है, क्लास के साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाती है ना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट चीजें कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे याद रखने हैं, ये सब आपको बता दिया जाएगा। आगे आता है वन लाइनर कॉन्सेप्ट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ था हमारे एंड से कि हम क्या करेंगे जिससे जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई ना उसको थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए, है ना। वो आप और अच्छे तरीके से आप क्या कर सकेंगे, एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे, है ना। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रही स्ट्रेटेजी कि हम कैसे क्या करेंगे। कब तक हमारा सिलेबस खत्म होगा हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी भी डाउट है कि हमको लाइव क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हम पेड क्लास में पैसा दें नहीं दें, तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है हमारी। मेरी डेमो क्लास है, आप वो देख सकते हैं। आप मेरा क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके वहां पर भी डेमो क्लास देख सकते हैं। यानी आपके पास काफी सारी चॉइसेस हैं कि आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको सब समझ आ रहा है, तो आप हमारी क्लास लीजिए। क्लास आपको मिल जाएगी 1999 में, जहां पर हम आपको, देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सिर्फ यूनिट करें, उसका हम प्राइस अलग रखें, फिर हम एमसीक्यूज वालों के लिए अलग प्राइस रखें, टेस्ट सीरीज वालों के लिए अलग प्राइस रखें, नहीं। एक प्राइस है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। इसमें आपके पूरी सॉरी जितनी भी यूनिट है कंप्लीट वो कवर हो जाएगी, है ना। आपका पीवाईक्यूज हो जाएगा, एमसीक्यूज हो जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो भी आपको मिलेंगे। यानी पूरा का पूरा पैकेज आपको इसमें मिल जाएगा। 10 कैटेगरी बना के मैं अलग अलग फीस रख दूं, उसमें कंफ्यूजन होगा, उससे बेहतर हम एक फीस रखेंगे और हम आपको सारी चीजें देंगे, है ना। क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए हर एक चीज की जरूरत है, सिर्फ वो 6 यूनिट नहीं आएगी, है ना। सिर्फ वो 6 टॉपिक से सवाल नहीं आते हैं, और भी चीजें आती हैं और भी एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं। तो
इसलिए ये हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है। जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप देखेंगे ना, आपको इतना चीज मिलेगा कि आपको ये फी भी थोड़ा कम ही लगेगी। वो सब देखने के बाद है ना, तब भी आपको ये फी कम लगेगी, ठीक है। तो बहुत अफोर्डेबल है इतना। तो देखिए, अब कल को आप एक गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो आप इससे कहीं ज्यादा अर्न करेंगे। तो इतना आप अगर आज आप खर्चते हैं तो आप अपने भविष्य को सिक्योर करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप ये ले सकते हैं। 31 जुलाई तक हमने इसका ऑफर रखा है, ठीक है। आगे जैसा कि मैंने कहा, आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आप डेमो देख सकते हैं। कोर्सेस रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। डेमोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं। मेरी 35 से 40 वीडियो है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ क्लासेस हैं, आप केम्पी टेट की भी मैंने अभी रिसेंटली 2 से 3 क्लासेस पोस्ट कर दी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है सब आपको यहाँ मिल जाती है। अभी भी अगर कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बैच लाइव हो चुका है। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, उतना जल्दी आप उस रेस में दौड़ना स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने एग्जाम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए, और आप पहली क्लास से आप हमारे साथ होइए, ठीक है। बैकलॉग बनाने से कोई फायदा नहीं है। जितना बैकलॉग बनेगा उतना आलस आता है, और उतना ही ज्यादा हम उस चीज को लापरवाही में लेते हैं, है ना। 1-2 क्लासेस अभी आपकी छुट्टी है, आप फटाफट उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको सब पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे ही, तो नोट्स की टेंशन है नहीं। जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं आपको उसके शॉर्टकट्स बताते जाऊंगी। हर क्लास में मैं बता दूंगी कि कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।